हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रज्ञान आईएएस। इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं हम। आज हमारी फोर्थ वीडियो होने वाली है। पहले की दो क्लासेस में हमने पीवाईक्यूज़ देखे थे। उन पीवाईक्यूज़ से हमने थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी लेवल का असेसमेंट कर लिया है, ठीक है। उसके अलावा थीमेटिक एनालिसिस मैंने कर ली है। जितने भी टॉपिक्स से आज तक जेकेएसएसबी और रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सब टॉपिक्स अपकमिंग वीडियोज़ में कवर कर दिए जाएंगे। अभी जो हम टॉपिक्स कर रहे हैं ये स्पेसिफिकली जेकेपी कांस्टेबल और अपकमिंग पटवारी एंड जेकेपी एसआई एग्ज़ाम्स के सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जा रही हैं। और इसके अलावा प्रज्ञान आईएएस अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग बैचेस स्टार्ट कर रखा है। जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के लिए कुछ बैचेस स्टार्ट किए हुए हैं प्रज्ञान आईएएस द्वारा, फॉरेस्टर के लिए, कांस्टेबल के लिए, जेकेपीएसआई और पटवारी वगैरह के लिए भी कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं प्रज्ञान आईएएस ने। इसके अलावा जीएस फाउंडेशन कोर्सेज, सीसैट कोर्स, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल कोर्स और प्रीलिम्स अपकमिंग टेस्ट सीरीज़ भी प्रज्ञान आईएएस द्वारा स्टार्ट की गई है। तो आप चाहे तो ऑनलाइन जाके एनरोल कर सकते हैं। 12 अक्टूबर तक डिस्काउंट चल रहा है 50% का। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। आज की वीडियो में हम मेनली सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं, यानी कि हिंदुस्तान के संविधान की कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ से हमने बोरो की है, किस किस देश से इंस्पायर होकर हमने कौन कौन सी चीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 एक्ट, 1935 का जो एक्ट था, उस एक्ट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ बोरो की गई है। तो फेडरल स्कीम हमने बोरो की है 1935 एक्ट से। फेडरल स्कीम में है क्या, वही कल भी हमने पढ़ा था, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर डिवाइड कर दी जाएगी। उनके अपने अपने स्फीयर्स होंगे लेजिस्लेशन के लिए, यानी कि अपने अपने स्फीयर्स में वो लॉज बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। कौन सी कंट्री से हमने फंडामेंटल राइट्स जो है बोरो किए हैं। तो ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस से बोरो किए हुए हैं। और यूएस में बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स को। बिल ऑफ राइट्स था अमेरिकन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी से हमने इंस्पायर होके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। और ये इंश्योर करता है बेसिक सिविल लिबर्टीज टू द सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन सा प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम। ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है और हमारे इंडिया में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। बस डिफरेंस सिर्फ ये है कि हम एक रिपब्लिक हैं, वो एक मोनार्की है, यानी कि वहाँ पे किंग और क्वीन जो है वो हेरिडिटरी होते हैं, यानी कि जो राजा है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और हमारे यहाँ जो है प्रेसिडेंट, हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो इलेक्टेड होता है, ठीक है। इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है डुअल एग्जीक्यूटिव का कॉन्सेप्ट है। एक हमारा एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट होता है और एक प्राइम मिनिस्टर होता है। प्रेसिडेंट को बोलते हैं हम डी जूरी हेड और प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं डी फैक्टो हेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। कौन सी कंट्री से हमने डीपीएसपीज बोरो की हुई है। तो ये हमारा है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने डीपीएसपीज का कॉन्सेप्ट बोरो किया है। और डीपीएसपीज होते क्या हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये काइंड ऑफ डायरेक्शंस होती हैं, डायरेक्टिव यानी कि ऐसे प्रिंसिपल्स जो डायरेक्शन देते हैं किसको, स्टेट को, वाइल मेकिंग पॉलिसीज। जब एक देश अपनी पॉलिसी बना रहा होता है, उस देश को जो प्रिंसिपल्स डायरेक्शन देते हैं उन्हीं को हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या इंश्योर करती हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस डीपीएसपीज हमारे इंश्योर करते हैं। और फंडामेंटल राइट्स क्या इंश्योर करते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने
क्या बोरो किया हुआ है। देखिए 1935 का जो एक्ट था उससे हमने फेडरल स्कीम तो बोरो कर ली है, लेकिन फेडरल सिस्टम विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, जिसमें सेंटर ज़्यादा ताकतवर है, ये चीज़ हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की हुई है। ठीक है, आंसर हमारा बी है इसका, फेडरल सिस्टम विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, जिसमें सेंटर स्टेट से ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी कंट्री से हमने सिंगल सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट लाया है? तो यूके से हमने सिंगल सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट लाया है। ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और एक स्टेट है इसकी। ये जो स्टेट का सिटीज़न है ये इंडिया का सिटीज़न है, ठीक है, लेकिन सिटीजनशिप जो है सिर्फ इंडिया की मिलेगी, स्टेट की नहीं मिलेगी। यानी कि किसी भी स्टेट का रहने वाला कोई सिटीज़न है वो सिटीज़न ऑफ इंडिया कहलाएगा, वो उस स्टेट का सिटीज़न नहीं कहलाएगा। जैसे जम्मू कश्मीर का कोई सिटीज़न है और केरला का कोई सिटीज़न है, वो दोनों ही इंडिया के सिटीज़न हैं, ठीक है। और यही चीज़ जो है यूके में भी अप्लाई होती है, बट यूएस में ऐसा नहीं होता है। यूएस में ऐसा होता है कि वो यूएस एज ए होल का भी एक सिटीज़न है और उस स्टेट का भी सिटीज़न है जिस स्टेट से वो बिलोंग करता है, ठीक है। तो वहाँ पे यूएस में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ बोरोड फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन सा फीचर बोरो किया है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सेक्युलरिज्म बोरो किया है। सेक्युलरिज्म का मतलब है सभी रिलीजन्स को इक्वल प्रोटेक्शन देंगी स्टेट, ठीक है। गवर्नमेंट की नज़र में सभी रिलीजन्स बराबर हैं और उन सभी रिलीजन्स को बराबर की प्रोटेक्शन मिलेगी इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन सी चीज़ बोरो की है? तो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट जो है हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है। कैसे हम संविधान में किसी तरह का कोई बदलाव लाएंगे? अमेंडमेंट का मतलब ही होता है चेंज करना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह की कोई चेंज करना उसको हम कहते हैं अमेंडमेंट। और ये प्रोसीजर जो है कैसे हम संविधान में किसी तरह का कोई बदलाव लाएंगे उस चीज़ को हम कहते हैं अमेंडमेंट प्रोसीजर। और ये हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम विच कंट्री हैज़ इंडिया बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। ये जुडिशरी जो है हमारी ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट इसलिए होनी चाहिए अगर ये गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होगी, यानी कि गवर्नमेंट का जुडिशरी पे किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस होगा, देन ये जुडिशरी सही तरह का जस्टिस नहीं डिलीवर कर पाएगी। हर केस में अगर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस रहेगा तो जुडिशरी तो फिर बायस्ड हो जाएगी, जुडिशरी जो है सही डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगी। इसलिए जो है जुडिशरी के ऑफिसर्स जो हैं उनको इंडिपेंडेंस दी गई है, ठीक है। और जैसे आप सबको पता होगा कि हमारे इंडियन सिस्टम में जो है हमारी इंडियन जुडिशरी में ऐसा है जजेस को खुद जजेस ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आइडिया ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेजिडेंट, इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है? इम्पीचमेंट का मतलब होता है रिमूव कर देना, ठीक है, निकाल देना उसके ऑफिस से। बट ये प्रेसिडेंट के लिए रिमूवल नहीं लिखते हैं हम, प्रेसिडेंट के लिए हम इम्पीचमेंट वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मतलब रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, लेकिन लिखा जो जाता है वो इम्पीचमेंट वर्ड लिखा जाता है। ये जो है हमने यूएस से बोरो किया है। और कब इम्पीच किया जाता है प्रेसिडेंट को? जब वो किसी तरह का वायलेशन करे कॉन्स्टिट्यूशन का। विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इन्फ्लुएंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर एन एमरजेंसी। यानी कि एमरजेंसी का प्रोविजन हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से इंक्लूड किया है, कहाँ से बोरो करके हमने एमरजेंसी का प्रोविजन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है? तो ये जो है हमने जर्मनी से इंस्पायर होके किया है। जर्मनी से हमने एमरजेंसी प्रोविजन जो है बोरो किया है। और विच अलोज सस्पेंशन ऑफ सर्टन राइट्स ड्यूरिंग क्राइसिस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। और सस्पेंशन यानी कि जब हमारे देश में अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाए अंडर आर्टिकल 352 उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा, और वो चीज़ भी हमने
वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से ही बोरो की है, ठीक है। और स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल जिसको हम कहते हैं वो आर्टिकल 356 के अंडर होता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो हमारी वो आर्टिकल 360 के अंडर होती है, ठीक है। नेशनल 352, स्टेट 356, फाइनेंशियल 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इंडिया अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। मैंने पहले ही बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं, उसमें से जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट हैं। 3 लिस्ट में एक स्टेट की लिस्ट है, एक सेंटर की लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट ऐसी है जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों ही कानून बना सकते हैं, ठीक है। और ये कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लाया है, तो ये लाया हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट विच अलोज बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स टू लेजिस्लेट ऑन सर्टन सब्जेक्ट्स इज बोरोड फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाई विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारे पार्ट 4A के अंडर आती हैं, ठीक है। और आर्टिकल है इनका 51A, और कितनी ड्यूटीज़ हमारे पास, 11 ड्यूटीज़ हैं। तो ये हमने कहाँ से इंस्पायर होके किया था, ऑल्दो ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थी फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने ये ऐड की थी संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। ये हमने क्यों दी थी, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन्स को सर्टन सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स देता है, उससे वो बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करते हैं। अब उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं देश के प्रति, तो वो ड्यूटीज़ जो हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में रिटन डाउन है, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से इंस्पायर होके किया है, तो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। और जापान जो है इंडिया के अलावा इकलौता ऐसा संविधान है पूरे दुनिया में जिसमें एक लिस्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वॉज नॉट बोरोड फ्रॉम एनी फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा प्रोविज़न ऐसा है जो हमने किसी भी फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो नहीं किया है। फंडामेंटल राइट्स हमने देखा यूएस से किया है, ये हमने देखा, ये हमने लिया है आयरलैंड से, ठीक है। और पंचायती राज जो है हमें, ये हमने खुद से बनाया है। पंचायती राज जो है हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये हमने खुद से बनाया है। बहुत सारी कमेटीज़ आई थी, अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राव मेहता कमेटी, LM सिंघवी कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि 15 MCQs की हम वीडियो कर रहे हैं, और इससे क्या होता है कि हमारा एक टॉपिक जो है हॉलिस्टिक वे में कवर हो रहा है। और अगर किसी तरह की कोई चीज़ रह भी जाती है, हालांकि हम अपने एंड से ये इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट मिस ना हो, बट अगर कहीं आपको लगता है कि कोई चीज़ मिस हो रही तो आप कमेंट में बता दें, हम नेक्स्ट क्लास में कभी उसको कवर कर सकते हैं। फिलहाल तो हम अपने एंड से कुछ भी नहीं छोड़ रहे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ ए वेलफेयर स्टेट एज एम्बॉडीड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाई विच कॉन्सेप्ट। वेलफेयर स्टेट जो है ये कौन से कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड है, तो अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स जो है हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, ठीक है, उससे हमने फंडामेंटल राइट्स लाए हैं, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाता है। ब्रिटिश पॉलिटिकल ट्रेडिशन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लाया है, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने जो प्रियम्बल में लिबर्टी इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है वो लाया है, तो बचता है हमारा सोशलिस्ट आइडियल्स। ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंस्पायर है इन आइडियल से, सोशलिस्ट आइडियल्स, ठीक है। द आइडिया ऑफ इंडिया एज ए वेलफेयर स्टेट प्रोमोटिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स एंड फाइंड्स रिफ्लेक्शन इन द DPSPs। ये वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है हमारा ये DPSPs में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब है कि हमने ऐसे पॉलिसी मेकिंग करनी है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिस तरह से ओवरऑल हमारी पॉपुलेशन का वेलफेयर हो, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।